जेवर के एक निजी मैरिज होम में 25 दिसंबर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। सुशासन दिवस के इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और कृषि बिल के बारे में किसानों को सही जानकारी दी। इस अवसर पर मैरिज होम में एक विशाल किसान सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने किसानों को लागू किए गए कृषि बिल के बारे में जागरूक किया। हुए सम्मान को वापस दिलाया हो, क्या देश का वह प्रधानमंत्री इस देश के अन्नदाता के खिलाफ कोई निर्णय ले सकता है? क्या वो ऐसी नीति बना सकता है जिससे किसानों का भविष्य अंधकार में डूब जाए? आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं पूरे यकीन के साथ आपसे कहता हूं कि ये जो तीनों कानून आए हैं वो इस देश के किसानों के हित में हैं। मैं इस वक्त संस्कार बैंकेट हॉल में हूं जेवर के, और आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद हैं और किसान सम्मेलन के रूप में आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मना रहे हैं और विधायक का भी संबोधित कर रहे थे। अधिकारी आए हुए हैं और अपने अपनी तरह से किसानों के लिए जो कुछ भी देश में हुआ है वो एक तरह से बताया जा रहा है। पूरे विषय में पूरे जो कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए मेरे साथ आज विकास चौधरी हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आज क्या कार्यक्रम चल रहा है, डिटेल से बताइए। भाई साहब, आज जो यहाँ संस्कार बैंकेट हॉल खुर्जा रोड जेवर पर जो कार्यक्रम है वह हमारे श्रद्धेय और भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनका आज 96वां जन्म दिवस 25 दिसंबर को मनाया जा रहा है, जिसे सुशासन दिवस के तौर पर हमारी सरकार मना रही है। वह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। यहाँ पर क्षेत्र के सभी किसानों को बुलाया गया और सुशासन दिवस पे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के 9 करोड़ परिवारों को, किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अभी हमारे आप लोग सुन ही रहे हैं, चल रहा है। इस वक्त मैं आपको बता दूं सभी 12:08 हो चुके हैं और प्रधानमंत्री जी पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं। पूरे सभी लोग जो किसान यहाँ मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री जी को सुन रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ और बताई गई, कौन कौन लोग यहाँ मौजूद हैं आज कार्यक्रम में? यहाँ इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं मुख्यतः उन्हें ही बुलाया गया था, क्योंकि अभी आप हाल ही के दिनों में किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से अफवाहों का एक बाजार गरम कर रखा है कुछ लोगों ने। कभी तो कहते हैं कि एमएसपी को ख़त्म किया जा रहा है, कभी कहते हैं कि मंडियों को ख़त्म किया जा रहा है, कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों को डराया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके आपका खेत छीन लिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी का जो 6 साल का नेतृत्व है उसमें प्रत्येक कार्य किसानों की भलाई के लिए, किसानों को उन्नत करने के लिए किया गया है। ना ही तो किसी प्रकार से एमएसपी को ख़त्म किया जा रहा है, ना ही मंडियों को ख़त्म किया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पहले मंडियों का शुल्क लिया जाता था, हमारे यहाँ का किसान यदि हरियाणा में अपनी फसल बेचने के लिए जाता था तो उससे वो जो शुल्क था मंडी, वो शुल्क वसूला जाता था। विकास भाई, कौन कौन अधिकारी यहाँ मौजूद हैं आज, कौन कौन पदाधिकारी हैं? देखिए, यहाँ पर चूंकि कार्यक्रम सरकार की तरफ से आयोजित है तो यहाँ पर हमारे दोनों रवपुरा और जेवर मंडल के अध्यक्ष, पार्टी की तरफ से मैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग और जिले के विकास अधिकारी, जिले के कृषि अधिकारी और हमारे स्थानीय एवं लोकप्रिय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे और गर्मा में ही कार्यक्रम चल रहा है, वो आप देख ही रहे हैं। बीजेपी विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह और मंडल अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कार्यक्रम में अटल जी की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जेवर के अलावा रवपुरा मंडल में भी अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां बीजेपी युवा नेता और समाज सेवी योगेंद्र सिंह छौकर के अलावा एडीओ कोऑपरेटिव नोडल अधिकारी के रूप में उपस्थित रहे। नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।